हेलो जी, नमस्कार। आप देख रहे हैं ओपी धाकड़ जय जवान जय किसान यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं पौधों के हार्मोन्स के ऊपर। बहुत ही शानदार टॉपिक है और आपको जानकारी बहुत शानदार तरीके से मैं समझाऊंगा कि कैसे क्या रहते हैं पौधे के पूरे विकास में। पौधे के जो जीवन काल रहता है उनमें हमारे हार्मोन्स किस प्रकार से कार्य करते हैं और किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाते हैं। बीज अंकुरण से लेकर फसल की हार्वेस्टिंग तक हमारे हार्मोन्स हमारे पौधे की जो स्टेप बाय स्टेप में किस प्रकार कार्य करते हैं वो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। तो शुरू करते हैं आगे की वीडियो। किसान भाइयों, पौधों के जो हार्मोन्स रहते हैं वो हम उनको दो भागों में बांटते हैं, दो वर्गों में हम उनको बांट सकते हैं। पहला रहता है वृद्धि प्रबंधक हार्मोन्स, जो कि पौधे के विकास में, फ्लावरिंग में, तने का विकास, बीज का अंकुरण, टोटल जितने भी मतलब कि जो पौधे की जो स्टेप बाय स्टेप की जो जितनी भी प्रक्रिया जो रहती है उसमें हम वृद्धि प्रबंधक हार्मोन्स को लेते हैं या बांटते हैं। और दूसरा होता है वृद्धि रोधी, जो कि पौधे के विकास को रोकने में बाधा उत्पन्न करता है, या हम यह कह सकते हैं कि पौधे के जो स्टेट जो रहती है, जैसे कि मान लो कोई पौधा अगर हाइट ज़्यादा ले लेता है या फिर वह अपने हम उसको बोल सकते हैं कि उसकी हाइट अगर ज़्यादा हो गई है तो उस स्थिति में हम वृद्धि रोधी हार्मोन्स का प्रयोग करके भी हम एक अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। वृद्धि प्रबंधक हार्मोन्स कुल 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है जिब्रेलिक एसिड, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, फ्लोरीजेंस, और 5वें नंबर पर आता है ट्राउमेटिन। सबसे पहले जिब्रेलिक एसिड की अगर हम बात करें तो इस हार्मोन से सभी किसान परिचित है। जिब्रेलिक एसिड का काम हमारे पौधों का जो तना रहता है उसका विकास अच्छे से करता है और हमारे जो बीज अंकुरण में यह बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। या हम यह कह सकते हैं कि यह हमारे बीज की जो सुस्ता अवस्था जो रहती है उसको यह तोड़ने में मदद करता है। दूसरे नंबर पर आता है ऑक्सिन। ऑक्सिन हमारे पौधे के सबसे ऊपरी वाला जो भाग रहता है उसमें पाया जाता है। सबसे बढ़िया मैं उदाहरण अगर आपको बताऊं तो ऑक्सिन सूरजमुखी का जो फूल रहता है उसमें ऑक्सिन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। इसी कारण वह अपना जो मुंह रहता है वह सूरज के जो हमारा जो सन चलता है उसकी दिशा की ओर रहता है। तीसरे नंबर पर आता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का हमारे पौधों में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। साइटोकाइनिन मतलब कि हम यह कह सकते हैं कि जो हमारे पौधे का जो फुटाव रहता है, जो ब्रांचेस जो निकलती है, वह साइटोकाइनिन हार्मोन्स की वजह से ही होता है। और चौथे नंबर पर आता है फ्लोरीजेंस। फ्लोरीजेंस जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि यह फूल का जो हार्मोन्स रहता है, जो फूल बढ़ाने का जो हार्मोन्स रहता है, उसे ही हम फ्लोरीजेंस हार्मोन्स कहते हैं। आपने देखा होगा कि कई क्षेत्रों में फूल ड्रॉपिंग की समस्या आती है, तो हम इस हार्मोन्स का उपयोग करके हम इस समस्या से निपट सकते हैं। या सबसे बढ़िया मैं अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे कि किसी पौधे में अधिक मात्रा में फूल आते हैं, जैसे कि अपना बेर हो गया, जो बोर जिसको हम बोलते हैं, या चमेली का फूल जिस पे फूल ही फूल खिलते हैं, उनमें फ्लोरीजेंस हार्मोन्स अत्यधिक मात्रा में रहते हैं। और 5वें नंबर पर आता है ट्राउमेटिन। ट्राउमेटिन का कार्य यह रहता है जो हमारे पौधे, जो हम यह कह सकते हैं कि बड़े पौधे या छोटे पौधे सभी में हम यह कह सकते हैं कि जो उनके जो घाव रहते हैं, जो कि उनके जो भरने में जो एक गोंद जैसा मतलब कि आ जाता है, जैसे कि अपना जो आम का जो पौधा रहता है उस पर यदि पत्थर से अगर लग जाती है तो उसमें आपने देखा होगा कि थोड़े दिन बाद वो एक गूंद जैसा चिपचिपा पदार्थ जो निकलता है उसको ही हम ट्राउमेटिन बोलते हैं। तो मित्रों, ये हो गए वृद्धि प्रबंधक हार्मोन्स। और अब दूसरे नंबर पर आता है वृद्धि रोधी हार्मोन्स। अब किसान भाइयों, आपके मन में एक कॉमन सा सवाल होगा कि वृद्धि प्रबंधक हार्मोन्स तो हमको समझ में चलो आ गया, लेकिन वृद्धि रोधी हार्मोन्स का हमारे
मतलब कि हमारी फसलों में इसका की क्या ज़रूरत है। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं कि हमारे जो एरिया जो रहते हैं, जो भारत की जो प्लॉट, जो भूमि जितनी भी है, ज़मीनें हैं, वह हर टाइप की, मतलब कि डिफरेंट टाइप की ज़मीनें है। मतलब कि कहीं पर कंकल पत्थर वाली भी है, कहीं पर चिकनी मिट्टी भी है, और कहीं पर हम ये बोल सकते हैं कि रेतीली मिट्टी, दोमट मिट्टी, और कहीं पर ज़्यादा मात्रा में मिट्टी और जो भारी जो ज़मीनें रहती है, जहाँ पर जो नीचे वाले जो मैदानी जो एरिया रहते हैं, जहाँ पर कि पौधों का विकास अनिश्चित रूप से बढ़ता रहता है। कहने का मतलब यह है कि उनकी हाइट अत्यधिक हो जाती है। उन एरियाओं में इन हार्मोन्स का उपयोग करके हम उनकी हाइट को नियंत्रित कर सकते हैं और एक अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो वृद्धि रोधी हार्मोन्स कुल 2 प्रकार के हम उसमें बांट सकते हैं। वृद्धि रोधी हार्मोन्स कुल 2 प्रकार के होते हैं। एबिसिसिक एसिड, जिसको हम ABA के नाम से भी जानते हैं, और दूसरे नंबर पर आता है एथिलीन। तो ABA हार्मोन्स की अगर हम बात करें तो इसका उपयोग उन क्षेत्रों में होता है जिन क्षेत्रों में भारी ज़मीनें जो रहती है, जो नीचे इलाकों वाली जो ज़मीनें रहती हैं, जिनमें कि ज़्यादा मिट्टी की, जो 6-7 फीट तक हम बोल सकते हैं कि जो 6-7 मिट्टी तक गार जो रहती है, जो काली मिट्टी जो रहती है, जो भारी ज़मीनें जो रहती है, उनमें हमारी फसलें अनिश्चित रूप से बढ़ती रहती है। जैसे कि उनकी हाइट ज़्यादा हो जाती है और उनमें ना तो फूल आते हैं, ना ही फल आते हैं, और ज़्यादा हाइट की वजह से वह गिर जाती है और उनमें कुछ भी उत्पादन नहीं आता है। उन क्षेत्रों के लिए यह ABA हार्मोन्स का उपयोग करके हम एक अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, सबसे बढ़िया जो वृद्धि प्रबंधक जो हार्मोन्स मैंने बताए, जिब्रेलिक एसिड हो गया, ऑक्सिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, फ्लोरीजेंस, इन सब में जो कार्य करता है, यह ABA हार्मोन्स उन सब में बाधा उत्पन्न करने का कार्य करता है, जिससे कि हमारे पौधे का विकास रुक जाता है और वह अच्छी मात्रा में फूल और फल अच्छी मात्रा में आते हैं और एक बहुत ही बढ़िया उत्पादन किसान भाई प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर आता है एथिलीन। तो एथिलीन हार्मोन्स की अगर मैं बात करूं, तो एथिलीन यह एक प्राकृतिक रूप में पाया जाता है और यह हमारे फलों को पकने में मदद करता है, और यह एक गैसीय रूप में पाया जाता है। सबसे बढ़िया मैं उदाहरण बताऊं तो जो अपना जो आम का जो फल रहता है, जो केरी जिसको हम बोलते हैं, जो कच्ची केरी जो हम जब तोड़ते हैं, उसमें से जो चोप जैसा जो निकलता है, जिसको हम चोप बोलते हैं, वही एथिलीन हार्मोन्स हम उसको बोल सकते हैं। तो अब आप बोलेंगे कि जो मार्केट में जो फल जो जिससे पकाते हैं वो यही रहता है, यही हार्मोन्स है। तो किसान मित्रों, वो ये नहीं है, वो एसिटिलीन जो कैल्शियम कार्बोनाइट के साथ उसकी प्रक्रिया कराई जाती है, होता वो भी गैसीय रूप में ही है, लेकिन पानी के साथ उसका जो है वो क्रिया करा के और फिर फलों को पकाया जाता है। तो किसान भाइयों, आपको ये जानकारी कैसी लगी है, कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय जवान, जय किसान।